अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हमें मस्ट प्रिपेयर करने चाहिए। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को आपने एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करना है, क्योंकि बहुत से चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, यूनिट नंबर वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स वाला। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, जो लॉजिक गेट्स है, ट्रुथ टेबल, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। के मैप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई भी आपको एक्सप्रेशन आ सकता है जिसमें आपने जो है वो उस एक्सप्रेशन को, जो बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। फोर्थ में आपके पास जो टेपोलॉजीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग, मैच, स्टार, बस। थर्ड नंबर पे जो आपके पास मॉडल्स हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल, इसके दरम्यान डिफरेंस आ सकता है, इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम होता क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, फ्लो चार्ट को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, उसकी टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा जो सर्विसेज मॉडल है हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आ जाता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे फिशिंग हो गया, क्या कहते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट नंबर वन के। सेकंड, हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो 4 to 5 स्टेप्स थे वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। इसके अलावा राइट एंड एक्सप्लेन सूडो कोड फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सूडो कोड लिखने भी आना चाहिए, सूडो कोड क्या होता है उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे बबल सोर्ट एल्गोरिदम हो गया, बाकी जो सोर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, एग्जांपल्स के साथ आपको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्यू नंबर थ्री की बात करें तो इसमें जितने भी आपके कोर्स हैं आपने उनको एक दफा गो थ्रू करना है, उनको लिख के एक दफा प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ सकता है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन, इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल आनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग वेरिएबल का नाम सेट करते हैं, उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। और इसकी जो भी एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज है, वो आपने एक दफा कंप्लीट उसको प्रैक्टिस करनी है लिख के। जितने भी कोड उनको लिख के आपने प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको आएंगे। जब आप इन कोर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, इन कोर्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद जो पीबीए है उसको भी सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर फोर में हम देखते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, कोरिलेशन, कॉजेशन। ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड, मशीन लर्निंग क्या होती है। फिर उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन को आपने एक्सप्लेन करना है, और डेटा विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इन डेटा साइंस। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट पाइथन की लाइब्रेरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पर्पस है हर पाइथन लाइब्रेरी का, कितनी लाइब्रेरीज हैं, उन सब को आपने गो थ्रू करना है। जितनी भी वहां पे मेंशन की गई है बुक में, उन सब को आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है। फिर उसके बाद यूज केस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यूनिट नंबर फाइव में बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा, वो क्या होता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने बताने हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, इन सब टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके दरमियान डिफरेंस आ सकता है। फिर ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स, ब्लॉकचेन की, उसकी एप्लीकेशंस। फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, उसके बारे में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब आपने जो है वो उसको गो थ्रू कर लेना है। फिर यूनिट नंबर सिक्स की बात करें तो इसमें बाइस इन डाटा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बायसेस इन डाटा कलेक्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्सेज, ठीक है, और उसकी टाइप्स आपने लिखनी होंगी। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कंप्यूटिंग के, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स आपने देनी होंगी। फिर जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटिंग के अंदर, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। फिर रिलायबल इंफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइड क्या होता है। ठीक है, ये सब आपने जो है इसको गो थ्रू कर लेना है। जो नंबर सेवन की बात की जाए तो इसके अंदर कोई लॉन्ग आपका नहीं आएगा, इसमें सिर्फ शॉर्ट्स और एमसीक्यूज ही आएंगे। इसमें जो है वो सिमुलेशन वाला टॉपिक, सर्वेज और इसकी इंपॉर्टेंस, इन्फोग्राफिक्स का जो टॉपिक है इन्फोग्राफिक्स का, इसको आपने गो थ्रू कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर से भी कोई लॉन्ग नहीं आएगा, इसमें एमवीपी, ठीक है, एमवीपी जो है वो पीबीए के अकॉर्डिंगली भी अगर आप बात करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एमवी से रिलेटेड आएगा।
ठीक है। उसके बाद अल्फा एंड बीटा प्रोटोटाइप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ, सर्विस, प्रोडक्ट, ठीक है, यूजर टेस्टिंग क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी आपने गो थ्रू कर लेना है।